अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम मैथमेटिक्स 9 साइंस चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के एक्सरसाइज नंबर 1.6 को करेंगे। तो अब 1.6 में क्या है कि हमने मैट्रिसेस को जो इक्वेशंस की फॉर्म में होगा उसको मैट्रिसेस की मदद से सोल्व करना है। अब इस तरीके से हल करने के दो मेथड हैं, एक इन्वर्स मेथड है और एक क्रैमर रूल है। तो पहले हम इन्वर्स मेथड को देखते हैं। इन्वर्स मेथड क्या है, जो सिंपल हमने पिछली एक्सरसाइज 1.5 में इन्वर्स जो देखा था उसी तरह से हमने इन्वर्स फाइंड करना होता है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर और काम है। आपके पास दो इक्वेशन है, एक है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू एम और एक है सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन। ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 3 हो सकता है, बी हमारे पास 4 हो सकता है, सी 5 हो सकता है, डी 6 हो सकता है। तो इस m की जगह पे हमारे पास 9 हो सकता है, n की जगह पे 10 हो सकता है। तो ये बन जाएगी 3x प्लस 4y इक्वल टू 9, 5x प्लस डी वाई इक्वल टू 10। अब इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे लिखना है, पहले हम इसको लिख लेंगे ए एक्स प्लस बी। इसका मतलब क्या, ये जो a है इसको हम लिख लेंगे जो आपके पास लिटरल है इनके वेरिएबल्स के, इस शक्ल में जिस तरतीब में है सेम उसी तरतीब में आपने लिखने हैं। सबसे पहले x के साथ a है तो a आ गया, फिर y के साथ b है तो b आ गया, इसी तरह नीचे c और d है तो इसको हमने लिख लिया। अब दो वेरिएबल है x और y, इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। एक्स वाई की फॉर्म में लिख लिया, आगे आ गया इक्वल m और n था तो इधर m और n आ गया। अब ये जो कालब है ये हमारा a है, ये जो कालब है ये हमारा x है और ये जो कालब है ये हमारा b है। तो इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे ए एक्स इक्वल बी, ये जो इक्वेशन हमने बनाई है। अब फाइंड हमने असल में करना क्या होता है, x और y को फाइंड करना होता है। अब x और y को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो कालब है इसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी वैल्यूज दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो x इक्वल ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड होगा, तो 1/a तो हम मैट्रिक्स की फॉर्म में नहीं लिखते, तो हम इसको क्या करेंगे इन्वर्स की शक्ल में लिख लेंगे। तो इन मैट्रिक्स के अंदर जो जगह होती है वो काफ़ी मैटर करती है। तो इधर वेरिएबल की लेफ़्ट साइड पे है तो इधर भी ये लेफ़्ट साइड पे ही आना चाहिए। तो x इक्वल ए इन्वर्स b बन जाएगा। बाकी हमने ए इन्वर्स फाइंड करना है, जो आंसर आएगा b से मल्टीप्लाई करना है, एंड पे जो आंसर निकल के आएगा वो x के इक्वल आ जाएगा, यानी कि जो पहली वैल्यू होगी वो x होगी और दूसरी वैल्यू y होगी। तो ये जो है ये सारा इन्वर्स मेथड है। इन्वर्स मेथड किस तरह से हमने सॉल्व करना है ये तो आपको पता चल गया। अब नेक्स्ट हम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। अब देखें, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो रो कॉलम इस फॉर्म में होगा। इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी, जगह चेंज हो गई है एडजॉइंट की जगह पे। जो बी और सी है इनके साथ माइनस आ जाएगा तो ये हमने माइनस लगा दिया, ओवर ए है डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब हम साथ में m और n जो है ये b की जगह पे जो इसका कालब है ये ऐसे ही रहेगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, dm dm आगे प्लस लगाना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा bn, तो dm माइनस bn, तो dm माइनस bn आ गया। माइनस सी एम प्लस ए एन। अब ये जो है हमारे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं, एक तो ये वैल्यू है और दूसरी ये वैल्यू है। तो असल में हमारे पास ये कालब किस शक्ल में आ रहा है, ए और बी डिवाइड हो रहा है ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए के साथ भी डिवाइड होगा और बी के साथ भी डिवाइड होगा। तो ए की जगह क्या आ रहा है, डी एम माइनस बी एन, बी की जगह क्या आ रहा है माइनस सी एम प्लस ए एन। तो इसको हमने डिवाइड किया तो दोनों के नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमने, अब x जो है वो किसके इक्वल आया, इसके, y जो है वो इसके इक्वल आ गया, तो ये हमने लिख लिया। अब ये हमारे पास जो डी एम माइनस बी एन और माइनस सी एम प्लस ए एन जो है ये हमारे पास मैट्रिक्स ए एक्स बनता है और मैट्रिक्स ए वाई बनता है। कैसे बनता है वो हम देखते हैं। अब
ए एक्स का मतलब क्या है कि ये जो ए का कालब था ये वाला, इसके अंदर एक्स की वैल्यू कौन सी है, ये ए और सी की, ठीक है। अब इसकी जगह पे हमने क्या रखना है, इसकी जगह पे हमने ये बी की वैल्यू रख देनी है, एम और एन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एक्स में ए और सी की जगह पे एम और एन आ गया। इसी तरह ए वाई में क्या करना है, जो आपकी ये सेकंड वाली वैल्यू है, ठीक है, इनके अंदर हमने यानी कि वाई वाली जो वैल्यू थी जो वाई के साथ थी उसकी जगह पे हमने बी की वैल्यूज रखनी है, ये रख दी। अब इनका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, मक्ता निकालते हैं। तो मक्ता कैसे है, एम डी माइनस बी एन, एम डी माइनस बी एन। अब नेक्स्ट इसका मक्ता निकालेंगे, ए एन माइनस सी एम, तो ए एन माइनस सी एम आ गया। अब चलते हैं इस जगह पे, डी एम माइनस बी एन, एम डी माइनस बी एन, एक ही बात है। तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या आ गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो ये वाली वैल्यू है ये क्या निकल के आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स। और माइनस सी एम प्लस ए एन माइनस सी एम, पहले ये लिख लो बाद में ये लिख लो, एक ही बात है। तो माइनस सी एम प्लस ए एन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। तो यहाँ पे क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई। अब ये जो हमारे पास वैल्यूज़ है ना, इनको हम क्रैमर रूल बोलते हैं। जो ये सेकंड मेथड है क्रैमर्स रूल। तो जब आपको कहा जाए कि आपने क्रैमर रूल्स के साथ करना है तो आपने ए एक्स मैट्रिक्स निकालना है, कालब निकालना है, ए वाई निकालना है और ए का मक्ता लेना है, इन तीनों का मक्ता निकालना है। सिंपल इनको डिवाइड कर देना, आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। और अगर इन्वर्स का कहा जाएगा तो आपने क्या करना है, इस ए का इन्वर्स लेना है, जो आंसर आएगा बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपके पास ये एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकल आएंगी। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। इसमें कह रहा है कि आपने इन इक्वेशंस को इन्वर्स मेथड और क्रैमर रूल दोनों के साथ करना है। तो पहले इसको इन्वर्स के साथ करते हैं। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, ये जो कालब है 2 माइनस 2 आ गया, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कैसे लिखा, पहले आपने जिस तरतीब में वैल्यूज़ लिखी हुई हैं उसी तरतीब में वैल्यूज़ लिखनी है बगैर एक्स वाई के। तो ये हमारे पास ए आ गया। नेक्स्ट एक्स और वाई बचा, इसको कॉलम मैट्रिक्स की शक्ल में लिख लेना है, बाकी इक्वल की इस साइड पे जो वैल्यू है वो बी बन जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास ए एक्स इक्वल बी। ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे ये इन्वर्स हो जाएगा। ए इन्वर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इन्वर्स जो है आपने 1.5 में मैंने आपको अच्छे से समझाया, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे मक्ता क्यों निकालना है, सबसे पहले जब भी इन्वर्स फाइंड करना होता है तो हम मक्ता निकालते हैं, इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो इसकी रीज़न भी मैंने उसमें बता दी थी 1.5 में, तो आप देख सकते हैं उसमें। तो 2 × 2 4, माइनस माइनस प्लस 2 × 3 6, तो ये बन जाएगा 10। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। अब इनका एडजॉइंट निकालेंगे तो ये दोनों की जगह चेंज कर देंगे, सेम है तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा। जो बाकी वैल्यूज़ हैं उनका साइन चेंज हो जाएगा, तो 2 प्लस में चेंज हो जाएगा, 3 माइनस में ही रहेगा। एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स निकालते हैं। इन्वर्स सिंपल, इनको हम डिवाइड कर देंगे और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब हमने इनको डिवाइड नहीं करना, क्यों नहीं करना, इसलिए नहीं करना कि मल्टीप्लाई में बाद में हमें मसला ना हो। तो इधर डिवाइड बाई 10 आएगा। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई, 2 × 4 क्या होगा, 8 प्लस 2 × 6 12, ठीक है। -3 × 4 -12 प्लस 2 × 6 12, तो ये होगा 20/0 और डिवाइड इसको करना है 10 के साथ। तो 20/10 0/10, तो ये बन जाएगा 2 और 0। तो ये हमने आंसर किनके निकालने हैं, एक्स और वाई के। तो यहाँ पे x इक्वल आ गया 2 के, y इक्वल आया 0 के।
तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, इसको हमने इन्वर्स के साथ सोल्व किया है। अब नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट जो है वो इन्वर्स के साथ सोल्व करते हैं। तो इनका जो ग्रामर रूल है वो हम बाद में करेंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 1, तो ए क्या होगा 2 1 6 5, ठीक है। साथ में x क्या होगा एक्स वाई और b क्या होगा 3 1। इक्वेशन होगी ए एक्स इक्वल बी। इसको जब x फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन्वर्स कर देंगे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला सेम वही आ गया। अब इनका हम मक्ता निकालते हैं, तो 10 - 6, तो ये बन जाएगा 4। इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो ये होगा 5 2 -1 -6। तो अब डिवाइड करेंगे इनको, तो डिवाइड तो नहीं करेंगे, सिंपल इनको लिख लेंगे, ओवर 4 आएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 3 15 प्लस माइनस -1 × 1 1 -6 × 3 -18 प्लस 2, ये होगा 14 और -18 प्लस 2 ये बन जाएगा -16। डिवाइड कर रहे हैं 4 के साथ। तो अब इसको करते हैं मज़ीद डिवाइड, 14 ओवर 4 -16 ओवर 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2 और ये बन जाएगा -4। तो x इक्वल आ गया +7/2 और जो y है वो इक्वल आ गया -4 के। तो ये भी हमने इन्वर्स के साथ सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी इन्वर्स के साथ ही करते हैं ताकि इन्वर्स जो है वो हमारा अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हम ग्रामर की तरफ मूव करेंगे। तो अब थर्ड है, थर्ड में कह रहा है कि आपने इनको सोल्व करना है इन्वर्स के साथ। तो इक्वेशन है 4x + 2y 3x - y, वो इक्वल 8 है, ये इक्वल -1 है। तो इसको भी सिंपल उसी तरह ही लिख लेंगे जैसे हमने बाकी लिखे हैं, कालब की शक्ल में। a = 4 2 3 -1, x = xy, b = 8 और -1। तो इन्वर्स फाइंड करेंगे, तो इन्वर्स का एडजॉइंट a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। मक्ता निकालते हैं, -4 -6, तो ये बन जाएगा -10। तो एडजॉइंट निकालते हैं इसका, -1 4 -2 -3। तो वैल्यूज़ को पुट करते हैं यहाँ पे, -10। अब इनको करेंगे मल्टीप्लाई, -1 × 8 -8 +2 -3 × 8 -24 प्लस -4, डिवाइड हो रहा है -10 के साथ। ये होगा -6 -28, डिवाइड हो रहा है -10 के साथ, -6 ओवर -10 -28 ओवर -10। तो माइनस प्लस 2 के ऊपर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो ये होगा 3/5 और ये होगा माइनस प्लस 14 ओवर 5। तो x = 3/5 आ गया, y = 14/5 आ गया। अब इसका नेक्स्ट फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास सेम उसी तरह इक्वेशंस हैं, 3x - 2y 5x - 2y। तो अगर आपके पास इक्वेशंस ये इस तरह से आ जाएं, यानी कि ये इसकी जगह पे इन्होंने लिखा हुआ है -2y + 3x = -6, तो आपने क्या करना है, x को पहले लिखना है, y को बाद में लिखना है, ठीक है।
तो इस तरह से इसको पहले आपने कन्वर्ट कर लेना। तो हमने इसको पहले ए कॉलम निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, बी निकाल लिया। स्टेटमेंट है एक्स इक्वल ए इनवर्स ऑफ बी, ए इनवर्स एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हम इसका पहले मक्ता निकालते हैं। तो -4 -10, तो ये माइनस माइनस प्लस 10 बन जाएगा। सोल्व करेंगे तो ये 6 होगा। एडजाइंट निकालते हैं इनका। तो एडजाइंट क्या होगा, इनकी जगह चेंज कर देंगे। तो -2 2, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, 5 के साथ माइनस आ जाएगा। अब इनको पुट करते हैं वैल्यूज़ को। तो -2 +2 -5 और +2, ठीक हो गया। अब डिवाइड इसको करना है 6 के साथ। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस 12, माइनस प्लस -20, माइनस माइनस प्लस 30, माइनस प्लस -20, डिवाइड हो रहा है 6 के साथ। तो ये होगा -8 और ये बन जाएगा +10 डिवाइडेड बाय 6। तो इनको डिवाइड करेंगे, -8/6 और 10/6। तो डिवाइड होने के बाद ये बन जाएगा -4/3 और 5/3। तो ये x और y की हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। x इक्वल आ गया -4/3, y इक्वल आ गया 5/3। अब नेक्स्ट इसका 5th पार्ट है। तो 5th पार्ट इसमें है जी 3x - 2y - 6x + 4y। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सिंपल a x b मैट्रिक्स निकाल लिए। x इक्वल ए इनवर्स ऑफ b आ जाएगा। इनवर्स जो है एडजाइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a है। तो पहले इसका मक्ता निकालते हैं। तो ये होगा 12 माइनस 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 +2 × 6 12। तो ये आ गया 0। तो डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो हम इसको आगे सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे आ जाएगा 0। तो ये डिवाइड 0 तो हम कर ही नहीं सकते, इसको पॉसिबल ही नहीं है। तो हम यहाँ पे कह देंगे सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। वजह क्या है, बिकॉज द मैट्रिक्स इज ए सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हमने टाइप ऑफ 1.5 के अंदर डिटर्मिनेंट के बाद हमने पढ़ा था सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के। तो 1.5 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि अगर आपके पास डिटर्मिनेंट 0 होगा तो वो सिंगुलर होगा, अगर 0 नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर होगा। तो अब हम बाकी जो इसके क्वेश्चन हैं वो आप खुद कीजिएगा, मुझे उम्मीद आप कर लोगे। तो अब हम क्रैमर रूल की तरफ मूव करते हैं। क्रैमर रूल मैंने आपको पहले भी समझा दिया, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग द क्रैमर रूल किस तरह से करना है कि x जो होता है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y जो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। अगर आपके पास इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल एम, सी एक्स प्लस डी वाई इक्वल टू एन है, दो इक्वेशन है, तो ए क्या होगा, ए बी सी डी। ए एक्स क्या होगा कि जो आपके पास एक्स वाली वैल्यूज़ थी उनकी जगह पे ये बी की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी कि एम और एन आ जाएगा ये वाली वैल्यूज़ की जगह पे, ठीक है। और ए वाई क्या होगा कि जो वाई के साथ वाली वैल्यूज़ थी उनकी जगह पे ये इक्वल की साइड की वैल्यूज़ आ जाएंगी, तो एम एन आ गया। अब इसी तरह इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमारे पास क्या आया था, आंसर हमारा जो है इनका सेम आना चाहिए। तो वो देख लेते हैं क्या उसका आंसर आया था, 3/5 14/5। तो इक्वेशन देखते हैं इक्वेशन सेम है क्या।
नहीं, ये इक्वेशन, सॉरी, वन क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? ये इसका आंसर आया था, इक्वेशन है 2x माइनस 2y और 3x प्लस 2y। ठीक है, तो आंसर इसका आया था 2 और 0। तो देखते हैं क्या सेम है आंसर इनका। तो x फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है x इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और y इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2 4 माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 6, तो ये आ गया 10। अब ए एक्स यानी कि यहाँ पे x वाली वैल्यूज़ की जगह पे हमने 4 और 6 रखना है। तो 4 6 और यहाँ पे -2 और 2, इनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 4 मल्टीप्लाई 2 8, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई 6 12, तो ये आ गया 20। अब ए वाई फाइंड करते हैं। तो ए वाई में क्या होगा कि ये जो वाई वाली वैल्यूज़ थी इनकी जगह पे क्या आएगा 4 और 6, तो यहाँ पे आ गया 4 6 और बाकी है 2 3, तो करते हैं इनको 12 माइनस 12, तो ये 0 आ गया। अब x क्या है, ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स क्या आया 20 आया, तो 20 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 है, 10 आ गया। y ये हमारा 0 है और ओवर 10, तो ये बन जाएगा 2 0। तो x इक्वल है हमारे पास 2, y इक्वल है 0, तो उसमें भी हमारा सेम था। तो चाहे आप इन्वर्स के साथ करो चाहे आप क्रैमर के साथ करो, दोनों के साथ आंसर आपका सेम ही आएगा। तो ये तरीका चेक करने का कि आपका आंसर ठीक है या नहीं। दोनों के साथ आंसर ठीक है, सेम है, तो आपका क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है बिल्कुल ठीक है। अगर सेम नहीं आ रहा तो कहीं ना कोई मिस्टेक हुई होगी। तो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर आ गया इनका। अब नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है। तो 2x प्लस वाई 6x प्लस 5y वो इक्वल 3 है, ये इक्वल 1 है। तो इनको करते हैं सोल्व। तो पहले डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 10 माइनस 6, तो ये आएगा 4। हाँ जी, ए एक्स की जगह पे हमने 3 और 1 रखना है, 3 1, और y की जगह पे वही वैल्यूज़ जो थी 15 माइनस 1, तो ये होगा 14। अब ए वाई में क्या करना है कि जो y की वैल्यूज़ हैं उसकी जगह पे हमने पुट करना है इस 3 और 1 को। तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 और 5 है, तो 3 और 1 आ गया, और x की जगह पे वही वाली वैल्यूज़ रहेंगी 2 6, तो मल्टीप्लाई करते हैं 2 माइनस 18, तो ये बन जाएगा -16। तो अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। ए एक्स का आंसर है 14 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 4 है, तो 14 ओवर 4। ए वाई का आंसर -16 ओवर 4, तो ये बन जाएगा 7 ओवर 2, और ये होगा -4। तो यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही आंसर आया था इनवर्स के साथ, तो ये हमारा बिल्कुल ठीक है। तो अब जो बाकी क्वेश्चन हैं इनके वो सेम इसी तरह से ही होंगे, मुझे उम्मीद है आप इजीली कर लोगे। तो नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं, जो आपके स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन है। तो वर्डिंग प्रॉब्लम जो है उनको हम सॉल्व करते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें कह रहा है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, अब उसकी जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 4 गुना है। 4 गुना से मतलब क्या है कि अगर चौड़ाई फॉर एग्जांपल हम फर्ज करें a है, ठीक है, तो इसकी लंबाई क्या बन जाएगी 4a, मतलब
कि ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, 4 दफ़ा ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 4a बन जाएगा। तो इस तरह सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस करना था, 4 टाइम इट्स वेट, तो ये बन जाएगा 4a। तो यहाँ पे वो कह रहा है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इसकी द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज़ y, देन द लेंथ विल बी x इक्वल क्या बनेगी 4y, क्योंकि अगर इसकी विड्थ x है तो सॉरी अगर इसकी विड्थ y है तो लेंथ x होगी, और लेंथ जो है विड्थ का 4 गुना है, तो x इक्वल आ जाएगा 4y। इसको जब हम इक्वेशन की शक्ल में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस 4y इक्वल 0। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150। तो पेरीमीटर क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई, लेंथ और विड्थ को आपने ऐड करना है, जो आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल किसके है 150 सेंटीमीटर के, तो इक्वल 150 आ जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल 150, ये आ गई हमारी इक्वेशन 2। तो यहाँ पे हम इनके जो मैट्रिसेस बनाएंगे तो a इक्वल आ जाएगा x के साथ 1 है तो 1, y के साथ -4 है -4, इधर 2 2, a का लब बन गया। नेक्स्ट x क्या होगा, एक्स वाई ही होगा, और जो b होगा वो होगा 0 और 150। तो ये इक्वेशन बन गई है। अब आगे जो है वो सॉल्व आपने खुद ही करना है। तो वो कैसे होगा, वो पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनकी मदद से आपको समझ आ जाएगी। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 3 में कह रहा है द 2 साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज़ डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा है कि दो जो किसी रेक्टेंगल की साइड्स हैं, ठीक है, उनका जो फ़र्क है वो 3.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन इसकी बनाते हैं x माइनस वाई इक्वल 3.5। लेंथ हमने x रख लिया, विड्थ हमने y रख लिया, ये इसकी इक्वेशन 1 आ गई। नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आपने इनकी डायमेंशन x और y को फाइंड करना है। इफ़ पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर वही सेम वही आएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 67, मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2y इक्वल 67, ये आ गई इक्वेशन 2। तो अब इनका भी हम मैट्रिक्स बनाएंगे। a इक्वल आ जाएगा 1 -1 2 2, b इक्वल होगा 3.5 और 67, और x इक्वल होगा x y। तो आगे सॉल्यूशन जो है वो आपने खुद करना है। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज लेस देन 16 डिग्री टू द सम ऑफ 2 इक्वल एंगल, फाइंड द थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल। अब इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होती है। आइसोस्केलस ट्राइंगल वो वाली ट्राइंगल होती है जिसके अंदर किसी मुसल्लस के 2 इज़ला बराबर हों, यानी कि ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये और ये, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, ठीक है। 2 एंगल यहाँ पे इक्वल होंगे, तीसरा जो है वो डिफरेंट होगा, इसको आइसोस्केलस बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे तीसरा एंगल है, ठीक है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलस ट्राइंगल इज लेस देन 16 डिग्री, मतलब कि जो 2 एंगल हैं उनमें से 16 को जब माइनस करेंगे
तो तीसरा एंगल निकल के आएगा। तो हम कहते हैं यहाँ पे कि लेट द थर्ड एंगल इज y and each equal angle is x। जो इक्वल एंगल है वो x है और जो तीसरा एंगल है वो y है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी कि जब हम इन दोनों में से 16 को माइनस करेंगे यानी कि 2x माइनस 16 वो किसके इक्वल होगा, y के होगा। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, 2x माइनस वाई इक्वल 16, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या बनानी है हमने, दूसरी इक्वेशन ये बनानी है कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर जब तीनों एंगल्स को हम ऐड करते हैं ना तो वो 180 होता है। ठीक है, एंगल की बात हो रही है तो हम एंगल के लिहाज से सॉल्व करेंगे। तो तीनों एंगल को ऐड करके हमारे पास क्या होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे दूसरी इक्वेशन हम बनाएंगे, एक एंगल x है, दूसरा एंगल x है, तो x प्लस एक्स 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई इक्वल आएगा 180 के। ये आ गई इक्वेशन 2। तो दो इक्वेशंस बन गई। अब इनके हम कॉलम बनाएंगे। a इक्वल होगा 2 माइनस 1 2 1, x इक्वल होगा x y और b इक्वल होगा 16 और 180। इक्वेशन बन गई, कॉलम बन गए। अगला काम जो है क्रैमर रूल और इन्वर्स मेथड के साथ सॉल्व करना, वो आपका काम है। नेक्स्ट अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर acute एंगल, फाइंड द acute एंगल ऑफ द राइट ट्रायंगल। अब acute एंगल क्या होता है, acute एंगल हमारे पास वो एंगल होते हैं जो कि 90 डिग्री से कम हो। ठीक है, और आगे वो बात कर रहा है राइट ट्रायंगल की। तो राइट ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसके अंदर 90 का एंगल हो। तो तकरीबन इस तरह की ट्रायंगल बनेगी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 90, तो एक यहाँ पे एक्यूट एंगल आ गया हमारे पास x और एक एक्यूट एंगल आ गया हमारे पास y। तो कह रहा है वन एक्यूट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, यानी कि एक जो है वो दूसरे के 2 गुना, ठीक है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 2 और प्लस 12। अगर हम एक एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसमें 12 जमा करें तो वो दूसरे के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं लेट 2 एंगल्स आर x एंड y। ठीक है, तो जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन के मुताबिक, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि आपने 1 को 2 के साथ ज़रब देनी है और उसमें 16 को जमा करना है, तो वो दूसरे के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी 2x माइनस वाई इक्वल 16। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन क्या थी कि एंगल्स की बात है तो एंगल्स को सम करके 180 होगा। तो एक 90 डिग्री है तो इसको हम कैंसिल कर देंगे। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल 180। 90 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x प्लस वाई इक्वल 180 माइनस 90, तो x प्लस वाई इक्वल आ जाएगा 90 के। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे हम इनके अब कॉलम बना लेते हैं। तो a इक्वल आएगा
इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2 - 1, साथ में आएगा 1 1। x इक्वल होगा x y और b इक्वल होगा 16 और 90। तो आगे जो काम है वो आपने खुद ही करना है। तो नेक्स्ट अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो उसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन ही सिंपल बनाएंगे इनकी, बाकी आपने खुद ही करना है। तो इक्वेशन इनकी बनाते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड ईच अदर। ठीक है, वो कह रहा है कि दोनों कारें जो हैं, 2 कार हैं, 6 किलोमीटर का फासला है और वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। कह रहा है देयर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे स्पीड कितनी है? 6 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार है। द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 आवर। वो कह रहा है कि 4.5 घंटे के बाद इनमें कितना फासला रह जाता है? 123 किलोमीटर का। अब कह रहा है कि आपने इनकी स्पीड फाइंड करनी है। तो हम कहते हैं कि पहली जो कार है वो x है, स्पीड जो है पहली कार की वो x है, दूसरी कार की स्पीड y है। तो अब यहाँ पे इन दोनों कारें जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, यानी कि एक इधर को जा रही है, एक इधर को जा रही है। दोनों की रफ्तार कितनी है? 6 किलोमीटर पर आवर। तो पहली इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी x - y इक्वल 6। ठीक है, किलोमीटर पर आवर यूनिट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमने वेरिएबल के साथ कोई यूनिट नहीं लिखा। तो फर्स्ट इक्वेशन तो सिंपल आपकी ऐसे बन जाएगी। अब सेकंड इक्वेशन क्या है कि 4.5 घंटे के बाद, तो 4.5 घंटे x ने भी सफ़र किया है और y ने भी सफ़र किया है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 4.5 ऑफ x, ठीक है, प्लस 4.5 ऑफ y इक्वल, पहले कितना था? 600 किलोमीटर था, ठीक है, कितना रह गया? 123 किलोमीटर रह गया। तो दोनों को हम माइनस करेंगे कि इन्होंने सफ़र तय किया कितना है। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 477 किलोमीटर। इनको थोड़ा सा सोल्व करते हैं, सही तोड़ेंगे इनकी। 4 × 2 8 जमा 1 9, 9/2 बन जाएगा, प्लस 9/2 y। तो आप इनको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप 4.5 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मर्जी कर लें, दोनों तरह से आसान ही है। इक्वल 477, ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। तो अब हम इनके काला बना लेंगे। a आएगा हमारे पास 1 - 1 4.5 4.5, x होगा x y और b होगा 6 477। तो मैट्रिक्स इनके बना लिए हमने। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो आपने खुद करना है। तो 1.6 में सिर्फ इतना ही था। तो हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स वो हो गया कंप्लीट। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो इस चैप्टर की पिछली 5 एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल में, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अच्छे से समझ आई है, तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।